हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप क्लास करने वाले हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन, जो कि आपको जेपीएससी, जेएसएससी, जेल यानी झारखंड की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें आपको पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम पर बात किए हुए टोटल क्लास को करते हैं। और यहाँ जो है एडी झारखंड क्लासेस पे जेपीएससी, जेएसएससी, जेल का फुल कोर्स पेपर 2, 1, 2, 3 सारे कोर्स तैयारी कराया जा रहा है। एडी क्लासेस ऐप से जुड़े सारे आपको कोर्स वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। झारखंड के सभी यानी कि चौबीसों जिला किसी न किसी आपदा से प्रभावित है। कहने का अर्थ ये है कि झारखंड में 24 जिला है और चौबीसों जिला में कुछ न कुछ जो है आपदा से प्रभावित है। कहीं बाढ़ से तो कहीं आग से, ठीक है, कहीं बारिश हो जा रहा है। मतलब कोई भी आपदा है ही, मतलब ये है। जैसे कि क्या क्या है भाई? पहला, सूखा एवं बाढ़ से। सूखा भी है, आपदा में सूखा भी आता है। जैसे पलामू पे देखिए, 2010 के बाद फिर मतलब सूखा हो ही जाता है, गर्मी बहुत अत्यधिक होता है। तो 2010 में ये पलामू में अत्यधिक हुआ था, ये बात याद रखेंगे। जैसे खनन दुर्घटना हो जाए, ये भी आपदा ही में आता है। औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना, ठीक है, तड़ित हो गया, भूकंप हो गया, है ना, आग लगना, जंगलों में आग लगना, हाथियों का आक्रमण। हाथियों के आक्रमण जब करते हैं तो जब कोई भी आदमी का मृत्यु या घायल होते हैं तो कितना पैसा मिलता है, वो सारी चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के ह्रास, नक्सलवादी घटना, नक्सलवादी भी होते हैं। ठीक है? लैंड मार्क्स ब्लास्ट, जो ज़मीन भूमि के अंदर बम ब्लास्ट होता है, गाड़ दिया जाता है और जब उस पे पैर जब दबता है तो वहाँ जब वो छूटता है ना तो वहाँ ब्लास्ट होता है, उसको लैंड माइन्स ब्लास्ट कहते हैं। और देखिए पशु और पक्षियों से फैलने वाली महामारी, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसमें आपदा से चौबीसों जिला कुछ न कुछ आपदा से घिरा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग झारखंड पॉइंट्स पढ़ते हैं कि झारखंड के सभी, ये सब आप ध्यान नहीं देंगे यहाँ, आप सिर्फ नोट्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? कहने का अर्थ ये है कि झारखंड के सभी जिला सूखा से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है? सभी जिला कुछ न सूखा से प्रभावित है, याद रखेंगे। राज्य का पलामू जिला सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। मतलब कि ये मैं जो बात बोलूँ, सूखा जो है सबसे ज़्यादा अगर है तो ये पलामू में है। ठीक है? और सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। 2010 में झारखंड का गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है। झारखंड का एकमात्र जिला, ठीक है, साहिबगंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जबकि 11 जिला जो है आंशिक रूप से प्रभावित है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बाढ़ से प्रभावित जिले का कितने हैं, तो 11 जिले हैं। लेकिन अत्यधिक अगर प्रभावित पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे? साहिबगंज। समझ में आया? चलिए, राज्य जो है राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जल स्तर में वृद्धि होना। देखिए आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछ देता है कि अगर झारखंड में, ठीक है, अगर झारखंड में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है, तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है? तो मानसूनी वर्षा, जो मौसम के अनुसार होते हैं। और जब मानसूनी वर्षा होते हैं तो नदी का जल स्तर यानी कि लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। तो उसी के कारण से ये बाढ़ का प्रमुख कारण होता है। फ्लैश फ्लड, अचानक से आई बाढ़ के कारण ना 3 जिला प्रभावित है सबसे अधिक, अचानक से बाढ़ आ जाती है। पहला है रांची, दूसरा जमशेदपुर और तीसरा सरायकेला खरसावां। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। जंगल की आग से 9 जिले प्रभावित है। ये सब प्रश्न पूछते हैं ये आपको कि मतलब कि जंगल में आग लगने से कितने जिले प्रभावित हैं? ठीक है? तो आपको 9 जिले प्रभावित है। कौन-कौन से? गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। नेक्स्ट है, देखिए एक पॉइंट्स है जो आप याद कर सकते हैं कि यहाँ जो है उरांव दक्षिण भारत से आए थे और इन लोग का जो कन्नड़ की समानता बोला जाता है कुड़ुख को। देखिए यहाँ तड़ित यानी लाइटिंग यानी कि वज्रपात से प्रभावित कितने जिले हैं? तो 9 जिले हैं। पहला हजारीबाग, दूसरा रांची, तीसरा गिरिडीह, चौथा दुमका, पाँचवाँ लोहरदगा,
छठा कोडरमा और सातवां लातेहार, पलामू, चतरा। समझ में आया? 9 जिले कौन-कौन से हैं? और मैं ये बताऊँगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि 5 वर्षों में, ठीक है? 5 वर्षों में 1047 लोगों की मौत हो गई है त्वरित लाइटिंग वज्रपात से, जो अचानक बारिश होने से। और ये बोला जाता है कि कोई भी पेड़ के नीचे न ठहरें जब बारिश हो रही हो, ठीक है? तो 1047 5 वर्षों के अंतर्गत, जैसे 2014 से 15 के बीच में 144 लोगों का मौत हुआ था। 2015 और 16 के बीच में 210 लोगों का मौत त्वरित से हुआ था। यही चलते हैं 2016 में 265 लोगों। और ये बोला जाता है ना कि उत्तरी पूर्व उत्तरी पूर्व में जो है, झारखंड के उत्तरी पूर्व में 9 जिले जो हैं, इससे आपका ज़्यादा प्रभावित है। उत्तरी पूर्व भी पूछ देता है, तो उत्तरी पूर्व याद रखेंगे, ठीक है? 2017 से 18 में 256 लोगों की मौत हो चुकी है। 218 से 19 में 172 लोगों का। समझ रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड में औसतन जो है 45 व्यक्ति प्रति वर्ष त्वरित दुर्घटना से मारे जाते हैं। समझे? प्रत्येक वर्ष 54 लोग। समझ में आया? अब यही देखते हैं कि राज्य में वज्रपात से संबंधित आपदा से बचाव हेतु विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तैयार किया गया है, जिसे स्कीपा कहते हैं। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट, खनन दुर्घटना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये सब धनबाद में होते हैं, जमशेदपुर में होते हैं खनन दुर्घटना, क्योंकि खनन का जो मुख्य पॉइंट है, जो है यही सब है। जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें। चलिए, तो ये देखते हैं कि खनन दुर्घटना से प्रभावित कितने जिले हैं? तो भाई, ये खनन दुर्घटना से भी प्रभावित जो जिले हैं, ये 9 जिले हैं। ठीक है? पहला धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, पलामू। ठीक है? 9 जिले। चलिए नेक्स्ट, झारखंड में खनन दुर्घटना के अंतर्गत कोल खदान दुर्घटना सर्वाधिक होता है। कोल यानी कि कोयला खदान में सर्वाधिक, क्योंकि अंदर होते हैं, अचानक से ऊपर मिट्टी धंस जाती है, फिर वो दुर्घटना हो जाती है। और जो मुख्य रूप से खनन के दौरान जहरीली गैस के उत्सर्जन से सर्वाधिक न खनन करने वालों की मृत्यु हो जाती है। कहने का अर्थ है कि वो तो होता ही है, प्लस क्या होता है कि अ, अंदर जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और कोयला जलाने पर आप लोग को पता भी है कि जब कोयला जलती है तो मीथेन गैस जो है निकलती है। तो भाई, जब कोयला ही कोयला आपको सेंट आएगा, तो कौन-सी गैस उत्पन्न होगी? मीथेन होगी। ठीक है? तो मीथेन ये जहरीली गैस है, आदमी का मौत हो जाता है। ठीक है? और ऐसे भी आज ही कल न्यूज़ में आ रहा था कि एक है सो कोयला, ठीक है? हीटर, केवल हीटर जलाकर वो वाष्प नहीं बनने के कारण पूरे आदमी का, पूरे परिवार का मौत हो गया, ठीक है? एक रूम में। वो हीटर जला के सो गए थे और पूरा रूम बंद था। तो वैसे नहीं करने हैं, हीटर भी नहीं चलाने हैं, हीटर से भी बहुत नुकसान होते हैं। अगर आप हीटर जला रहे हैं ना, जैसे कि आप हीटर यहाँ रखे हुए हैं रूम में, ठीक है? तो उसके आगे एक कटोरा, बड़ा कटोरा, ना कि बच्चा वाला, बड़ा कटोरा में पानी रख दें, क्योंकि वाष्प बनता रहेगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? ये होता है आपका, आप देखते हैं कि हीटर से भी होता है, रूम हीटर से। और दूसरी बात, ये कोयला भी, कोयला का आग जलाकर जैसे गोईठा में मिलाकर गाँव देहात में आजकल बहुत जलाए जाते हैं, वो कभी मत करिएगा। उससे जहरीली गैसें उत्पन्न होती है और वो निधन होने का मुख्य कारण होता है, मृत्यु वो एकदम हो ही जाता है। तो उससे आप सावधान रहें, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, झारखंड ये दुर्घटना हुई थी, बहुत दुखद की बात है। झारखंड की सबसे बड़ी खनन दुर्घटना 1975 का चास नाला खान, जो कि धनबाद में हुआ था। तो चास नाला खान दुर्घटना जो हुई थी, कहाँ हुई थी? ये धनबाद में हुई थी, ठीक है? जो जिसमें कुल 372 लोग मारे गए थे। बहुत, बहुत दुःख की बात है। इसमें क्या हुआ था? 5 करोड़ गैलन पानी जो है अचानक से घुस गया था। 5 करोड़ गैलन पानी, सोच रहे हैं? उतना गैलन पानी अचानक से घुस गया। इसमें 372 लोगों की एकदम वहीं स्पॉट डेथ हो गया, चास नाला खान में। नेक्स्ट पॉइंट, 1880 में
झरिया से कोयला के खान में आग लगी हुई है, जो कि अभी तक नहीं ठीक हुई है। अभी तक ना ज्वालामुखी उठते रहता है, धधकता है। जब आप उस क्षेत्र में जाएँगे ना, तो आपको धधकता हुआ आएगा। अंदर से कोयला जल रहा है। वो एक ना एक दिन तो ज्वालामुखी के रूप में आएगा ही। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से भी इसे नहीं बुझाया जा सका है अभी तक। इतने हो गए हैं ना, इतने डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका इलाज नहीं है। आग लग रहा है, वो वर्षों से, 200 सालों से आग लग रहे हैं, कोयला जल रहे हैं, राख बन रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसका नहीं है, लेकिन कोयला चोरी पे सबका ध्यान है, ठीक है? मैं पूरा नहीं बोलूँगा, कोयला चोरी पे सबका ध्यान है, लेकिन जो कोयला बर्बाद हो रहा है ना, जो हम लोग का झारखंड का खनिज का जो बर्बाद हो रहे हैं, वो उस पे किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ़ आते जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य राज्य यानी कि राज्य के गोड्डा जिले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की राजमहल के लाल मटिया खुली कोयला खदान में 29 दिसंबर 2016 को मिट्टी धंसने के कारण ना 11 श्रमिकों का मौत हो गया था। कितनी दुखद की बात है। ठीक है, कहाँ हुआ था? गोड्डा जिले में हुआ था, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में। ठीक है, ये लाल मटिया में हुआ था 29 दिसंबर 2016 में। ठीक है, 2016 में हुआ था, ठीक है ना? ये 2016 में हुआ था, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1983 में हुरिल्डी घटना हुई थी। 1995 में गजाली टांड दुर्घटना हुई थी। 2001 में बागीदीह, और बागीदीह दुर्घटना जो हुआ था उसमें 29 मजदूर जल समाधि हो गए थे, यानी कि जल में डूब गए थे। ठीक है, तथा 2006 में भाटडीह आदि स्थानों पर खनन दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। ठीक है, 1965 में बेरमो यानी कि दुमका के पास टोरी में खान दुर्घटना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाथियों का आक्रमण जो है कहाँ और कैसे होता है? तो सारंडा वन, दालमा वन, दुमका तथा पलामू के वनीय क्षेत्र में हाथियों के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये आपके 10 वर्षों में जो है हाथियों से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 674 लोग है। ठीक है? अगर हाथी से दब के कोई मर जाता है, ठीक है? हाथी से दब के कोई मर जाता है, मौत हो जाती है, तो उसको 4 लाख रुपया दिया जाता है। कोई अपंग हो जाता है यानी कि लांगड़-लूल हो जाता है, उसे 2 लाख रुपया देने का प्रावधान है। ठीक है? फसल नुकसान, फसल नुकसान होता है तो 20 से 40 हज़ार रुपया उसमें दी जाती है। और यही 19 में 87 लोगों की मौत हो चुकी थी। घायल होने पर, हाथियों से घायल होने पर 15,000 से 1 लाख रुपए तक दी जाती है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है? जैसे कि हाथी किस और कैसे घुसते हैं अपने जैसे क्षेत्र में, गाँव जो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे घुसते हैं? कैसे इंटर वो प्रवेश कैसे करते हैं? तो देखिए, वो जो है सुगंधित महुआ के फलों की ओर आकर्षित आकर्षित होना हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है। जो महुआ होता है ना, महुआ, ठीक है? तो एक फल है, महुआ एक फल है, ठीक है? तो हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण है कि वो घुस जाते हैं, ठीक है? और झारखंड में हाथियों के हमले से जान गँवाने वाले व्यक्तियों का जो औसतन है वो 108 व्यक्ति प्रति वर्ष है। यानी 1 वर्ष में 108 व्यक्तियों का इससे निधन होता है। और मैं आपको बात बता दूँ कि इसी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सैटेलाइट सर्वे के आधार पर इसे स्थापित किया गया है। और चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या चीज़, झारखंड का क्षेत्र जो है भूकंप संभावना के आधार पर किया गया है, और वह क्षेत्र कौन-कौन से हैं और कितने ज़ोन में बाँटा गया है, वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो झारखंड का भूकंप क्षेत्र जो है 3 ज़ोन में बाँटा गया है। कौन-कौन सा भाई? ज़ोन 2, 4 और ज़ोन 1, ठीक है? ज़ोन 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3 याद रखेंगे, 2, 4। मैं एक इसका ट्रिक बताऊँगा, ठीक है? ज़ोन 2 मतलब आपको यही पूछेगा कि कितने वर्गों में बाँटा गया है झारखंड से जो भूकंप से संभावित, है ना?
किसके आधार पर? तो 3 वर्गों में। पहला ज़ोन 2, तो ज़ोन 2 में कौन-कौन से आते हैं? 7 जिला आते हैं, याद रखेंगे। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है? जो कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और उत्तर-पश्चिम, ज़ोन 2 है जो उत्तर-पश्चिम की ओर है, ठीक है? पश्चिमोत्तर है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ देगा कि ज़ोन 2 जो है, सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन से क्षेत्र में होते हैं झारखंड के? तो उत्तरी पश्चिम में। और सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन-सा है? तो ज़ोन 2 है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ देते हैं, ठीक है? तो ज़ोन 2 में 7 है, 27, 27, 27, 27 याद रखेंगे। पहला लोहरदगा, रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ये बहुत कम पूछता है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आता है? तो उत्तरी पश्चिमी में। कितने ज़िले आते हैं ज़ोन 2 में? 7 ज़िले आते हैं, ठीक है? कम प्रभावित भूकंप क्षेत्र कौन-सा है? तो यही ज़ोन 2 है, ठीक है? नेक्स्ट है ज़ोन 4, 4-2 याद रखें। ज़ोन 4 में 2 ही जिला है। सबसे ज़्यादा जो आते हैं सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र गोड्डा और साहेबगंज है। यही गोड्डा और साहेबगंज है, ठीक है? सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र कौन-सा? तो आपसे पूछेगा प्रश्न। और ये जो है आपके दक्षिणी पूर्वी चक्रवात जो सबसे आते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ही आते हैं। समझ में? और ज़ोन 3 में बाकी 15 जिले जो बच गए वो है। तो 3 बचे 15। एक बचपन में हम लोग पढ़े थे हिंदी में टेबल जो मतलब पहाड़ा 3 बचे 15 बस आप याद रखिएगा कि ज़ोन 3 में 15 जिला है। बस यही प्रश्न पूछता है, ठीक है? जैविक आपदा में मलेरिया की बीमारी सबसे प्रमुख गैर संक्रमणीय रोग है तथा यह बीमारी जनजातीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दुष्परिणाम उत्पन्न करती है। झारखंड के वनों में आग का प्रमुख कारण जो है मार्च और अप्रैल के महीने में महुआ एवं साल के बीजों का संग्रहण से होता है। चलिए देखते हैं जब आपदा प्रबंधन होती है, आपदा होते हैं तो उसके पूर्व आपदा चरण क्या होते हैं, उसका पश्चात क्या होता है, बचाव क्या होता है, सारी चीज़ अभी हम लोग जानते हैं। देखिए, आपदा आने वाले होते हैं तो क्या करनी चाहिए? पूर्व पूर्व आपदा चरण, पहले का क्या होना चाहिए? तो शोध एवं अनुसंधान, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास होना चाहिए, योजना, नीति एवं कार्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट संसाधन का एकत्रीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट आपदा जब हो गया तो सरकार का कार्य क्या होना चाहिए? हम लोग को क्या करना है ये चीज़, सरकार को क्या करना है? बचाव कार्य, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना, भोजन, पानी अथवा दवा समुचित आपूर्ति करना। उसके बाद क्या करना चाहिए? पुनर्निर्माण, जब किसी का आवास बर्बाद हो गया है, तो उसे आवास को निर्माण कर पुनर्वास कराना, ठीक है? ये सब चीज़ें सरकार को करनी चाहिए। ऑन सेंट्रल लेवल, अभी आपको जो मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा ना, आपका मेन जो मटेरियल है, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ऑन सेंट्रल लेवल, ठीक है? 2005 में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपको एकदम फाँकी नहीं मारने हैं, ऊपर मार दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़ोन से आप याद रखिएगा, ठीक है? ज़ोन को याद रखना है। ऑन सेंट्रल लेवल मतलब केंद्रीय लेवल पर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था। कब? 25 दिसंबर 2005 को। यानी कि सेंट्रल लेवल में क्यों? क्योंकि जो केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 25 दिसंबर 2005 को। कब? 25 दिसंबर 2005 को। इस एक्ट के माध्यम से पीएम की अध्यक्षता में एनडीएमए का गठन किया गया। देखिए भाई, यहाँ जो है सेंट्रल लेवल पर है, 25 दिसंबर 2005 में इसका गठन किया गया था। और जब सेंट्रल लेवल पर है तो पीएम अध्यक्षता करेगा। समझ में आ रहा है ना? और यही झारखंड लेवल पर हो जाएगा तो मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेगा, ठीक है? मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं। और उसी की तर्ज पे एनईडी, ठीक है? एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इसका जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो भाई आपके प्रधानमंत्री करते हैं सेंट्रल लेवल पे। और यही अगर स्टेट लेवल पर आ जाए तो कब होता है? कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। समझ में आ रहा है ना? और इसी के तर्ज पे और देखिए यहीं 2006 में एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का गठन किया गया था। यानी कि 25 दिसंबर 2005 को एनडीएमए का यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिसोर्सेस सॉरी अथॉरिटी का गठन किया गया था। और एनडीआरएफ 2006 में एक साल बाद
ठीक है, 2006 में एनडीआरएफ का यहाँ आपका गठन किया गया था, जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस। समझ आया? देखिए, अब चलते हैं झारखंड लेवल पे। सॉरी, अभी चलते हैं सेंट्रल ही, उसके बाद झारखंड लेवल पे आते हैं। 2006 में एनडीआरएफ के अंतर्गत 8 बटालियन का गठन किया गया था, 8 बटालियन, समझ आया ना? और ये 8 बटालियन में 11, यानी कि देखिए प्रत्येक बटालियन में 1149 जवान एवं अधिकारी 8 नियुक्त रहते थे। यानी कि 8 बटालियन, पूरे इंडिया में 8 बटालियन, एनडीआरएफ का 8 बटालियन बनाया गया था, जिसमें एक बटालियन में 1149 जवान थे। अब चलते हैं जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए, यानी कि एनआईडीए होते हैं, ठीक है? यानी कि आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए कहाँ भेजा जाता है? एनआईडीए। कहाँ? एनआईडीए। एनआईडीए, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एनआईडीए? डायरेक्टली ये भी प्रश्न पूछ देता है, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डिजास्टर अवर्किंग। ऑन झारखंड लेवल 2010 में जेएसडीएमए वहाँ नेशनल था, केंद्रीय लेवल पर था, इसलिए एनडीएमए का गठन किया गया। यहाँ झारखंड है दोस्तों, झारखंड, इसलिए झारखंड स्टेट डिजास्टर डी, यानी कि इसके जगह पर एन था, जेएस की जगह पर, ठीक है? एसडीएमए भी इसको बोलते हैं, स्टेट भी बोल देते हैं, ठीक है? एसडीएमए या फिर जेएसडीएमए, वो दोनों सेम ही है। तो देखिए यहाँ आपको एन, नेशनल था तो एन, और यही झारखंड है तो जेएसडीएमए, यानी कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन जो है सीएम की अध्यक्षता में 1+9, याद रहे 10 सदस्य होने चाहिए, 1 प्लस अध्यक्षता और उसके 9 सदस्य, ठीक है? और ये जो गठन किया गया था 10 यानी कि 28 मई 2010 को हुआ था। और देखिए मैं बता दूं, ये जो जेएसडीएमए का गठन हुआ, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 28 मई 2010 को, यही प्रत्येक जिले में डीडीएमए का गठन किया गया, जो कि डीडी यानी कि जिला के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं, जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, उसी की अध्यक्षता में वह रखा जाता है। हर एक जिला में डीसी यानी कि उपायुक्त सचिवालय में रहते हैं, तो वही उनकी अध्यक्षता करते हैं। समझ में आया? यानी कि प्रत्येक जिला में डीडीएमए ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है? जिला वाइज हो गया, पहले तो सेंट्रल वाइज हुआ, फिर आपका झारखंड, फिर आपका जिला। अब आगे देखते हैं, फिर जिला से कहाँ आएगा ना, जिला से प्रखंड, प्रखंड से पंचायत, ठीक है? और पंचायत जो है आपको पता है सबसे निम्न और सर्वोच्च है, ठीक है? तो देखिए डिजास्टर, और यहीं पर जब जिला की अध्यक्षता कौन करेगा? डीसी। वही अगर हम लोग प्रखंड में आ जाते हैं तो कौन करेंगे? बीडीओ या सीओ, ठीक है? प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी, यही करेंगे। और अगर हम पंचायत लेवल पे आ जाते हैं तो कौन करेगा? मुखिया करेगा। समझ में आया ना? ये चीज होते हैं। अब चलिए 2005 में धारा 25 वन के आलोक में एनडीआरएफ के तर्ज पे वही जेएसडीआरएफ, वही एनडी के यानी कि झारखंड स्टेट ना डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया, ठीक है? समझ में आया ना? एनडीआरएफ के जगह ही। और जो है अक्टूबर 2004 में झारखंड में आपदा विभाग का गठन किया गया। प्रश्न पूछ देगा कि आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको हैश से या स्टार से डिनोट किया है। सुने? चलिए, जेएसडीएमए का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है गठन 28 मई 2010 को किया था। इस प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 वन के आलोक में किया गया था। जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम, यानी कि 28 में इसको जेएसडीएमए का जो गठन किया है, कौन सी धारा के तहत? 14, धारा 14(1) के तहत। याद रखेंगे, इसको याद रख लेंगे। इस धारा के तहत राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का जो है शक्ति प्रदान की गई थी। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्षता कौन करेंगे? मुख्यमंत्री। इनके साथ जो अधिकतम सदस्य होंगे 1+9, ठीक है? 1+9, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट 2016 में जेएसडीआरएफ, वहीं एनडीआरएफ 2006 में हुआ था। 16, 6 दोनों है, याद रखेंगे, ठीक है? जेएसडीआरएफ के प्रथम बटालियन के गठन स्वीकृति प्रदान की गई थी, तथा प्रत्येक बटालियन में कुल, यहाँ जेएसडीआरएफ में, आपको एनडीआरएफ में नहीं बोल रहा, एनडीआरएफ में 8 बटालियन थे, 1149 जवान थे, लेकिन यहाँ जो है जेएसडीआरएफ यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस में कितने हैं? 150 व्यक्ति हैं, यानी कि इसमें 25 अधिकारी एवं 125 जवान हैं।
याद रखेंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन का उत्तरदायित्व जो होता है, किसको होता है? स्कीपा को। स्कीपा जो है स्थापना 2009 में हुआ था, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। कौन कौन ये देखें, स्कीपा जाकर देख लेंगे, नहीं देखे हैं तो ठीक है। ये आपके प्रश्न बहुत बार पूछा है। CCMNC का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म पूछ दिया था जी, ठीक है, फुल फॉर्म इसे आप रट लेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑन द नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट, सीएम की अध्यक्षता में इसे गठित की गई है। इसमें 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं इसके सदस्य के रूप में, जो कि शामिल होते हैं। प्रमुख कर्तव्य क्या होता है सीसीएमएनसी का? तो आपदाओं के निवारण के लिए दीर्घकालिक उपायों का प्रारूप तैयार यही सीसीएमएनसी करता है। ईओसी क्या होता है? आपदा प्रबंधन में ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ईओसी, इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ईओसी। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ ईओसी? इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर, इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर, इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर। इसका गठन जो है प्रत्येक जिले में किया गया है तथा राज्य स्तरीय स्तर पर ये ईओसी का गठन जो है रांची में किया गया है। सभी जिला ईओसी के केंद्रों को भी सेट, ठीक है, भी सेट उपग्रहों के माध्यम से राज्य स्तरीय ईओसी के अंतर्गत यह संबंधित किया जाएगा। भी सेट के उपग्रहों के अंतर्गत, याद रखेंगे। और पंचायत स्तर पर यहाँ जो है आपका क्या गठन किया? SIRD यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पंचायत के अधिकारियों का आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के लिए किसका गठन किया गया है? SIRD। आप लोग आज तक जानते थे कि पंचायत स्तर पर आपदा का प्रशिक्षण देने के लिए SIRD का गठन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है, ये जो संगठन है पंचायती राज विभाग या शीर्ष प्रशिक्षण संगठन है तथा यह संगठन पंचायत के अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों तथा स्वयं सेवी समूहों को आपदा का प्रशिक्षण प्रदान यह करती हैं, ठीक है। JSAC, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो आपदा से संबंधित अंतरिक्ष से संबंधित सूचना देता है। कहने का अर्थ है कोई भी आपदा आने वाला है तो यह अंतरिक्ष से सूचना देती है। कौन? JSAC, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यह संगठन झारखंड का दूर संवेदन तकनीक शीर्ष का संगठन है तथा कार्टोग्राफी तथा अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाएं इसी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है आपके झारखंड में आपदा शैक्षणिक एवं तकनीकी शोध के लिए कुछ संस्थाओं का विकास और उसके लिए उत्तरदायी जो होते हैं उनके लिए यह किया गया है। जैसे ये चीज आप याद रख लेंगे, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है भाई, बहुत बार। सूखा के लिए कौन से इंस्टीट्यूट संस्थाओं का उत्तरदायी प्रभाव है? यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में यहाँ सूखा के लिए आपका शैक्षणिक एवं तकनीकी शोध चलता है। खनन आपदा के लिए कहाँ चलता है भाई? ISM धनबाद भारतीय खनन स्कूल। यह भूकंप BIT, भूकंप बीट कर गया यानी कि BIT मेसरा। नेक्स्ट चलते हैं, बाढ़ सूखा एवं जंगल में आग लगने से यहाँ जो प्रशिक्षण या शोध चलता है JSAC रांची में चलते हैं। प्रत्येक मेकॉन रांची, ठीक है, मेकॉन रांची औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधित गतिविधियों का संचालन करती है। यही सेक का गठन, ठीक है, आपदा के नीति तकनीकी सहायता एवं सलाह प्रदान करना कौन काम करता है? सेक काम करता है। सेक क्या होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, जो कि SDMA की सहायता के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में सेक का गठन किया गया है, ठीक है। तथा मुख्य कर्तव्य आपदा प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वयन में आपदा नीतियों के तकनीक सहायता एवं सलाह प्रदान करना इसका है, ठीक है। अब चलते हैं आपके जो है DMKCDC, इसका जो है स्थापना कब हुआ था? 2001 में। ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि DMKCDC का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ऐसे पूछ देता है। और ये JPSC में पूछ ही देगा ऐसा, क्योंकि जब प्रश्न आते हैं ना तो इसी प्रकार से आते हैं कि DMKCDC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए DMKCDC का फुल फॉर्म जो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, ठीक है, जो कि इसका 2001 में गठन हुआ था, जो सृजन के नाम से स्थापना है, ठीक है। और सृजन का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झारनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। यह संगठन झारखंड के सभी विभागों में संयुक्त प्रदायी नेटवर्क है। यह क्या होता है?
जैसे मैं आपदा प्रबंधन के तंत्र आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए इसकी पीएम अध्यक्षता कौन करते हैं? ये पीएम की अध्यक्षता में 9+1 यही ये एनईसी यानी कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह करता है। एनडीएमए की स्थापना के लिए जो है एनईसी की गठन किया गया है। यही राज्य स्तर पर जेएसडीएमए का गठन हुआ एनडीएमए की जगह पर, तो एनडीएमए 2005 में हुआ था, ये दुगना 2010 में हुआ, 28 मई 2010 में। और इसकी जो है सहायता के लिए सेक का गठन किया गया, ठीक है, जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रहता है। और यहाँ देखिए डीडीएमए का भी गठन किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जो कि उपायुक्त यानी कि दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता इसके अध्यक्षता करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ है। और ये बताइए कि एनडीएमए का गठन कब हुआ था? 2005 में। और ये जो जेएसडीएमए का गठन हुआ कौन सी धारा के अंतर्गत हुआ था? 14(1), ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। कौन कौन से हैं? निम्नलिखित पदाधिकारियों को डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में शामिल किया जाता है, जैसे कि आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख होता है, गृह का प्रधान, स्वास्थ्य विभाग का प्रधान, कृषि विभाग का प्रधान, सबके जो प्रधान है ना सारे विभाग को, ये टीम शामिल होते हैं, ठीक है। स्वच्छता एवं पेयजल विभाग के, खाद्य नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा विभाग प्रधान, सड़क निर्माण प्रधान, ठीक है, वित्त विभाग प्रधान, सीईओ रांची धनबाद निगम का, एंड बग निरोधक जो होते हैं, बीएसएनएल राज्य अधिकारी, जितने अधिकारी हैं उसे उन्हें यह दिया गया है। अब देखिए यहाँ क्या है, आपदा के भीषणता के आधार पर आपदाओं को 4 वर्ग में बांटा गया है, जो कि L0, L1, L2, ठीक है। जो L0 में है ये नॉर्मल टाइम होता है। और यहाँ देखिए ये जो है ऐसी आपदा है जिसका निवारण जिला स्तर पर होता है, उसे L1 में डाला जाता है। जिला स्तर पर हो, अब प्रकृति एवं काल होता है ना, जो प्राकृतिक आपदा होते हैं उस L0 में रखा जाता है। और जो जिला स्तर पर निवारण हो जाए उसको क्या कहते हैं? L1 में आते हैं वो। L2 में ऐसी आपदाएं जिसे राज्य स्तर के संगठनों द्वारा निवारण किया जाता है। नेक्स्ट L3 जो है आपके ऐसी आपदा जिसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे, तो L3 में रखा जाता है। डीडीए में जो होता है धारा 13(1) के तहत इसे निर्माण किया गया है। 14(1) के तहत जेएसडीए में, डीडीए में धारा 13(1) के तहत याद रखेंगे। जो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन होता है, जो कि कौन अध्यक्षता करते हैं? जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता या फिर उपायुक्त। समझ में आ गया? चलिए और देखिए बीडीएमए का भी गठन किया गया है, जिसमें बीडीएमए कहने का ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके जो प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में या फिर अंचल अधिकारी इसके अध्यक्ष रहते हैं। वीडीएमए के विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके ग्राम स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में यह रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य आपदा रेस्पॉन्स कोर्स जो होता है के माध्यम से राहत कार्य हेतु धन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें सरकार जो होती है 75% देती है और राज्य सरकार जो है 25%। ये केंद्र और राज्य सरकार भी दे देते हैं कि आपदा जिस जो भी दुर्घटना हुई वो राज्य सरकार केंद्र सरकार कितना कितना देती है, ये भी चीज़ आपको बताया गया है। तो 75-25, ठीक है। नेक्स्ट वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ टोटल आपदा प्रबंधन समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई बुक में नहीं देगा, ठीक है। ये संग्रह है सारे बुकों का, ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं योजना पढ़ेंगे तो ठीक है, अदरवाइज कुछ तो कुछ पढ़ेंगे ही। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा वीडियो लगा तो चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।